नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जल्द ही ओ लेवल के पेपर होने वाले हैं, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ओ लेवल के दूसरे पेपर M2R5 के लिए जो HTML के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके MCQ तैयार किए हैं, जो आपको अदर एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज़। दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रा सा आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर दें। मैं हमेशा कहता रह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देते रहें। ठीक है, आइए शारदा कंप्यूटर में आगे चलते हैं, हम अपना पढ़ते हैं HTML। तो देर न करते हुए शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, आ सकता है HTML का पूरा नाम क्या है। ये तो ज़रूर ही आएगा। ठीक है, तो HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आपका आंसर सही कौन सा है? आपका आंसर सही है बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैंने उत्तर भी दे रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वेब स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? ठीक है, तो वेब को स्टैंडर्ड कौन बनाता है? WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपका HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? तो HTML के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? H1। HTML में जो हेडिंग होते हैं वो होते हैं 6। आपका H1, H2, H3, H4, H5, H6। और इसमें जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, उससे छोटी H4 और उससे सबसे छोटी जो होती है वो आपकी होती है H6। यानी कि आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि HTML में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है और HTML में सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है। तो HTML का सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है आपका H1 और सबसे छोटा होता है H6। दूसरा क्वेश्चन है, HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है? तो HTML में हेडिंग 6 प्रकार की होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कौन कौन सी होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, जो कि H1 बड़ा होता है और उससे नीचे धीरे धीरे हम लोग छोटे पे चले जाते हैं। H6 हमारा सबसे छोटा होता है। याद रखिएगा, H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। निम्नलिखित में से लाइन सॉरी निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, BR टैग क्या करता है? हमारा किसी भी लाइन को दो भाग में तोड़ सकता है। या एक लाइन पूरी करने के बाद अगर आप BR लगाते हैं तो अगला जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से आएगा, नई लाइन से आएगा। बैकग्राउंड कलर करने के लिए HTML में कौन सा एलिमेंट होता है? ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट होता है? तो बैकग्राउंड के लिए आप, ठीक है, स्टाइल या BG कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे CSS की तरफ पूछ रहा है कि CSS में आप कैसे लिखेंगे। तो CSS में सिंपल सा लिखते हैं बॉडी, ठीक है, टैग का नाम, स्टाइल, कौन सी स्टाइल यूज़ करनी है हमें, और हम सीधे स्टाइल बता देते हैं कि हमें ये स्टाइल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? कलर करना है बैकग्राउंड। तो हमने सिंपल सा बताया है कि बॉडी में स्टाइल यूज करो, बैकग्राउंड का कलर चेंज करो रेड कलर का। अब अगर आप वेब पेज को रन कराएंगे तो आपके पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर का आएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ जिस कलर का भी आपने रखा होगा उस कलर का आएगा। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से सही HTML टेक्स्ट कौन सा है? तो सही टैग आपका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग टैग होता है। ठीक है, बी क्या करता है? बोल्ड करता है। आई इटैलिक झुका हुआ दिखाता है। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड टैग है, यानी आपने जैसा कोडिंग के टाइम में बना दिया कोड बिल्कुल वैसा ही वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी चीज़ को विशेष तौर पे दिखाने के लिए। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो बोल्ड के लिए मैंने अभी बताया है बी टैग। ठीक है, ऊपर आपका बोल्ड होता है बीट से, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। ये कंटेनर टैग होता है। तो हम बी ओपन करेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ, और कोई भी लाइन जो भी हमको लिखना हो, जैसे मुझे लिखना था बी शारदा कंप्यूटर, तो मैं बी ओपन करूँगा, लिखूँगा शारदा कंप्यूटर और बी को क्लोज कर दूंगा। और जब भी इस पेज को मैं रन कराऊंगा HTML के थ्रू वेब ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे शारदा कंप्यूटर जहाँ भी लिखा होगा वो बोल्ड में लिखा होगा।
एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसी भी टैग की एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हमारा बी वाला सही है। किसी लिंक को ब्राउज़र के नए टैब में ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी लिंक को ब्राउज़र के नए टैग में ओपन करने के लिए हम लोग टारगेट यूज करते हैं, जो कि हम एंकर टैग के साथ, ठीक है, href टैग के साथ URL देके करते हैं। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि हम यहाँ पे एक लिंक बताते हैं कि इस लिंक को नए टारगेट में यूज करना, नए टैब में यूज कर लेना। नंबर लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिस्ट आपकी दो तरह की होती है, ऑर्डर, ऑन ऑर्डर, नंबर्ड और बुलेटेड। अगर हमको ऑर्डर लिखना है तो हम OL लिखते हैं, यानी कि नंबर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, और अगर हमें अन ऑर्डर लिखना है तो हम UL यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बुलेटेड होता है। तो नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, बुलेटेड लिस्ट या अन ऑर्डर लिस्ट, ये दोनों आपसे पूछ सकता है। और लिस्ट बनाने के लिए हम लोग केवल LI का यूज़ करते हैं। जितनी भी टाइम हमको लिस्ट बनानी है उतने टाइम हम LI लिखेंगे। चेकबॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या है? तो चेकबॉक्स बनाने के लिए हम, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्म का टैग होता है, फॉर्म का एट्रीब्यूट है। जब हम HTML में फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं कोई भी, तब हम लोग वहाँ पे इनपुट लिखते हैं। इनपुट के साथ टाइप बताते हैं। तो टाइप हमारे कई तरीके होते हैं, टेक्स्ट होता है, चेकबॉक्स होता है, रेडियो होता है, ड्रॉप डाउन होता है, कई तरीके के होते हैं। हम यहाँ पे बस टाइप बताएंगे, ठीक है, और उस टाइप का हमारे वेब पेज पे एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या है? तो टेक्स्ट इनपुट के लिए हमारा सही कौन सा होगा? टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, यानी कि हमारा टेक्स्ट फील्ड वाला सही आंसर होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML कोड होता है सेलेक्ट। हम सेलेक्ट ओपन करते हैं और सेलेक्ट को क्लोज करते हैं, और इसके बीच में जितने भी ऑप्शन देने होते हैं हम उसको डिजाइन कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है? टेक्स्ट एरिया बनाने का सही HTML कोड टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में जितना भी आप टेक्स्ट लिखना चाहेंगे आपको उतना ही बड़ा एक बॉक्स दे देगा आपके फॉर्म के अंदर HTML कोड के थ्रू। HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है? तो HTML को सेव करने के लिए हम दो, ठीक है, HTML एक्सटेंशन यूज करते हैं। पहला तो खुद .html होता है और दूसरा HTM होता है। याद रखिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन 3 वर्ड के होते हैं इसलिए HTM बनाया गया, लेकिन पूरा हम इसे HTML से भी सेव कर सकते हैं। HTML को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था? तो HTML को सबसे पहले 1990 में प्रस्तावित किया गया था। HTML कमेंट से शुरू होता है तथा इससे बंद होता है, ये बात सही है या गलत? तो ये बात सत्य है। HTML में अगर आपको कमेंट देना है, किसी चीज़ को दिखाना है, तो आपको इसी ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है? तो HTML में टाइटल डिफाइन होता है हमारा टाइटल टैग से ही, ठीक है, और ये होता कहाँ पे है? तो ये होता है हमारे हेड टैग के अंदर। HTML के दो मेन टैग होते हैं, हेड और बॉडी, ठीक है, और हेड टैग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग होता है आपका टाइटल टैग, जो कि ये बताता है कि आप कौन सा वेब पेज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट के फूटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के फूटर को स्पेसिफाई करने के लिए हम फूटर टैग का ही इस्तेमाल करते हैं। कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है? टाइटल को डिफाइन करने के लिए हम टाइटल टैग का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन रिपीट है आपके लिए। डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए हम किस HTML एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं या किस टैग का प्रयोग करते हैं? तो हेडर को डिफाइन करने के लिए हम पूरा हेडर टैग ही यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, हेड और हेडर दोनों अलग अलग टैग हैं। पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है?
तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि टी जो है वो टेबल डेटा है, टी टेबल रो होता है, बी हमारा ब्रेक करता है। ठीक है, टी के अंदर आपके टी आते हैं। आपको टी का मतलब एक रो टेबल का, और टी मतलब उस रो में जितने कॉलम चाहिए उतने टी। बी लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पी, पैराग्राफ टैग। निम्नलिखित में से कंटेनर है। ठीक है, तो कंटेनर आपका HTML बॉडी दोनों होते हैं। कंटेनर का मतलब वो टैग जिसकी ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगा। तो देखिए यहाँ HTML ओपन भी होता है, HTML क्लोज भी होता है, बॉडी भी ओपन होता है, बॉडी भी क्लोज होता है, हेड भी होता है ओपन, हेड भी बंद होता है। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है इसका ओपनिंग नहीं होता, सॉरी, इसकी क्लोजिंग नहीं होती, ओपनिंग होता है। ठीक है, बाद में हम स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देते हैं लास्ट में। इनपुट है, ठीक है, एक एम्प्टी टैग। टैग आपके दोस्तों, ठीक है, तीन तरह के होते हैं: कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग और नेस्टिंग टैग। कंटेनर वो होते हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं। एम्प्टी वो होते हैं जिनके ओपनिंग होंगे और बाद में क्लोज करने के लिए हम स्लैश लगा सकते हैं लास्ट में। और नेस्टिंग वो होते हैं जब एक ही टैग के अंदर उसी तरह के टैग आ जाएं, यानी कि आप ओएल के अंदर ओएल यूज़ कर लें। आप एक ऑर्डर लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जिसका पहला आपने दे दिया 1, ठीक है, और अंदर ABC दे दिया, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया है। मान लीजिए आपने दिया 25 और अंदर ABCD, तो ऊपर के लिए भी आप ओएल यूज़ करेंगे और अंदर के लिए भी आप ओएल ही यूज़ करेंगे। HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड वर्जन है HTML 5.0। जी हाँ, इसमें HTML का लेटेस्ट HTML 5.0 है। HTML क्या है? HTML, ठीक है, सुपर सेट है आपके HTML का। HTML उसका सबसेट है। HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, HTML पेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर जिस पे हम कोडिंग कर सकें, और एक वेब ब्राउज़र जिस पे हम अपनी कोडिंग को टेस्ट कर सकें कि हमारी कोडिंग सही है या गलत है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको दूर कर सकें। तो A और B दोनों हमारा सही है। यहाँ पे एंकर टैग आपको दिखा रहा है, ठीक है, पूछा है ए तथा क्लोज ए टैग का प्रयोग किया जाता है। तो एंकर टैग का प्रयोग हमारा जब भी होता है तो href टैग के साथ होता है, यानी हाइपर रेफरेंस लिंक के साथ होता है, जहाँ पर हम हाइपर लिंक करते हैं। हाइपर लिंक का मतलब होता है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना, किसी वर्ड, किसी इमेज के साथ। हम किसी वर्ड या किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो तुरंत जंप होकर एक दूसरे पेज पे चला जाएगा लिंक को ऐड करने के लिए। ठीक है, यानी कि D वाला इसका सही आंसर है। बॉडी टैग का प्रयोग किसके बाद किया जाता है? बॉडी टैग का प्रयोग हमेशा हेड टैग के बाद किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप विदाउट हेड भी आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं, और विदाउट बॉडी आप प्रोग्राम रन नहीं करा सकते। किसी भी HTML कोड को, ठीक है, बॉडी टैग देना जरूरी होता है। बॉडी टैग तभी हटता है जब आप फॉर्म या फ्रेम से डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक किस टैग के प्रयोग से किया जा सकता है? तो टेक्स्ट को इटैलिक आई टैग के प्रयोग से किया जाता है। आई का मतलब होता है इटैलिक। TRTD और TH टैग का प्रमुख कंटेनर है टेबल। ठीक है, टेबल टैग होता है, TR का मतलब होता है टेबल रो, TD यानी कि टेबल डेटा, और TH यानी कि टेबल हेडिंग। ठीक है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का टैग है U, अंडरलाइन टैग। ठीक है, जैसे बोल्ड का B, इटैलिक का I, उस तरह से अंडरलाइन का U होता है। ठीक है, स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है प्री टैग। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बता रखा है आपको। प्री क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड टैग होता है, यानी कोडिंग के टाइम पे ही आप जैसा डिफाइन कर दोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। TR होता है आपका टेबल रो, P होता है आपका पैराग्राफ टैग। HR टैग का प्रयोग किया जाता है। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल, और R का मतलब होता है रूलर। हॉरिजेंटल रूलर मतलब एक खड़ी लाइन बीचों बीच पेज के बना देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर टैग यानी HR टैग। HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव है, सही है या गलत है? तो HTML टैग आपके केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप कैपिटल लिख के स्मॉल बंद कर सकते हैं, या स्मॉल ओपन करके कैपिटल बंद कर सकते हैं, या इनको आप मिक्स तौर पे भी दे सकते हैं, यानी कैपिटल स्मॉल भी आप लिख सकते हैं। HTML टैग में इमेज का साइज बदलने के लिए
प्रयोग किया जाता है। तो HTML टैग में इमेज को सेट करने के लिए हम img टैग का प्रयोग करते हैं। img के साथ हम URL देते हैं उसका, और उसके साथ ठीक है हम उसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं कि कितना बड़ा कितना छोटा हमें चाहिए, कितना चौड़ा लंबा चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हाइट और विड्थ से सेट कर देते हैं HTML में। ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? तो ईमेल का लिंक क्रिएट करने के लिए हम href टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंकर टैग में हम href टैग के साथ ईमेल आईडी दे देते हैं। पेज में स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं? तो पेज में स्क्रोलिंग टेक्स्ट यानी आपका टेक्स्ट एक ओर से दूसरी ओर मूव हो रहा हो, आ रहा हो, जा रहा हो, इसके लिए हम मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं। मार्क्यू में हम डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, जो कि उसका एट्रीब्यूट होता है, जिससे आप पेज को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आप कर सकते हो। यानी कि अप डाउन, डाउन टू अप, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आप उसका चेंज भी कर सकते हो। जबकि नॉर्मली क्या होता है, आपका डिफ़ॉल्ट होता है आपका लेफ़्ट टू राइट। थैंक यू दोस्तों, चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इतना समय हमें देने के लिए।